दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। जैसे कि आज आपने देखा मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। आज से मतलब नेक्स्ट और लास्ट ट्रेडिंग डे पे जब आपने देखा था। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे क्या होने वाला है, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। क्या मार्केट में बड़ी गिरावट की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि मार्केट ने अपने हाई के पास लगभग एक जोन जो हमने बताया था, मैंने आपको बताया था कि इस एरिया में मार्केट एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आएगा। उससे पहले ही मार्केट एक रिवर्स हो चुका है, या आप समझेंगे 18,000 जो लेवल रहा है, इस पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है और वहां से हमें गिरावट दिखाई दी है। अब जो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं या पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें इस ट्रेंड लाइन के बारे में काफी कुछ पता होगा। मैंने उन्हें ट्रेंड लाइन बताई थी कि एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकती है, क्योंकि पहले भी इसने रेजिस्टेंस के रूप में काम किया था और यहाँ पे भी 2 दिन तक इसने रेजिस्टेंस के रूप में काम किया था और इसका ब्रेकआउट मिला था। लेकिन तब भी मैं आपको इस ट्रेंड लाइन के बारे में बताता रहा लगातार, क्योंकि मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन हमारी आगे भी मदद करेगी। ये हमें रेजिस्टेंस भी बताएगी और ये हमें सपोर्ट भी बताएगी। दोनों तरफ की जानकारी ये देगी। रेजिस्टेंस के रूप में मैंने आपके साथ क्या डिस्कशन किया था कि पहला रेजिस्टेंस इस जोन में बनेगा, दूसरा रेजिस्टेंस इस जोन में बनेगा, तीसरा रेजिस्टेंस इस जोन में बनेगा, और फिर हम डिस्कस करते रहेंगे कि कहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। जो ये हमारा पहला ही जोन था, इसी जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है। दूसरा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ट्रेंड चेंज होने का। अभी तक हमें ट्रेंड चेंज में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही है। तीसरा, इस ट्रेंड लाइन ने हमारी मदद कैसे की है, मैं इसे थोड़ा सा अगर जूम करूंगा तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इस पे मार्केट पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था और अब सपोर्ट लिया है मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन पे। तो ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, भले ही हमें इसका ब्रेकआउट मिल चुका हो। क्योंकि अगर ब्रेकडाउन मिला तो फिर से ये एक रेजिस्टेंस के रूप में हमें काम करती हुई दिखाई देगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस ट्रेंड लाइन को वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको ड्रॉ करके रखना है। ये आगे भी हमारी काफी हेल्प करेगी, क्योंकि इसने हमारी प्रॉफिट बुकिंग करने में भी मदद की है। क्योंकि जब मार्केट में एक गिरावट आ रही थी तो ज्यादातर लोगों को सवाल होता है कि कहाँ पे निकली। हो सकता है हम मार्केट यहाँ से गिरता आ रहा है, हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले और मार्केट इतना गिर जाए, हमें कैसे पता होगा? इस पे मैंने आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड की है, जो कि आपको मिल जाएगी, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम छोटा लॉस ले सकते हैं और बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस पे मैंने आपको डिटेल में प्रोवाइड की है, आपने उम्मीद है वो भी देख ली होगी। तो फिलहाल हम आज के एनालिसिस पे चलते हैं। तो आप समझ गए कि इस ट्रेंड लाइन ने हमारी किस तरीके से मदद की है। अगर आप देखेंगे, सवाल यहाँ पे उठता है बड़ी गिरावट बरकरार रहेगी कि नहीं, वो भी हम डिस्कशन कर लेंगे। क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस रहेगा, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, ईमानदारी से कमेंट करना है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है और पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। यहाँ पे 19 को ये वाला पैटर्न हमें नजर आया। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये चीजें क्लियर है। दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे दिखाई दी, ये नैरो होता जा रहा है और मैंने आपको बताया जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना फायदेमंद है। क्योंकि अगर ब्रेकआउट मिला तो मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, ब्रेकडाउन मिला तो मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है, अच्छी खासी और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पे किस किसने इस पैटर्न को देख लिया था, ईमानदारी से कमेंट करना है, और इसकी मदद से प्रॉफिट भी बनाया। क्योंकि ये हमारा ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न है और साथ के साथ नैरो भी होता जा रहा है। आप देखेंगे कितना नैरो होता जा रहा है। सीधा सीधा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड थी। तो किस किसने इसका बेनिफिट उठाया और किस किसने प्रॉफिट बनाया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे अब हम डिस्कशन करने वाले हैं, प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे एक बात और मैं डिस्कस कर दूं। ये डिस्कस करने से पहले, जैसे आपने काफी वीडियोस भी देख ली होगी या न्यूज पे सुन लिया होगा या तरीके तरीके की चीजें आपने देख ली होगी कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम शुरू हो गया है या गिरावट शुरू हो गई है या प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है, इस तरह की चीजें। देखो, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं, आपको अवॉइड करना है।
हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करना है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको मार्केट में अपनी पोजीशन बना ली है, न्यूज चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कुछ भी सिचुएशन हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पे इस जोन में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आए तो ये फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। या फिर हम और एग्जाम्पल लें, आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ करता हूँ। यहाँ पे एक पैटर्न भी आप क्रिएट कर सकते हैं। नीचे आपको सपोर्ट जोन, ये आपको एक ट्रायंगल वाला पैटर्न यहाँ पे नजर आ जाएगा। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आपको रेजिस्टेंस, नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जब तक मार्केट इस जोन में रहने वाला है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे चीजें क्लियर दिखाई दे रही है प्राइस एक्शन से हमें किस तरीके से मार्केट में पोजिशन बनानी है। इसलिए न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग पे नहीं जाना है। ये जब कोविड की का टाइम था तब मैंने वीडियोस बनाई थी, मैंने आपको वहां पे भी समझाया था, क्योंकि कोविड के कारण मार्केट गिरता जा रहा था। लेकिन कुछ कुछ दिन ऐसे होते थे कि मार्केट पॉजिटिव रहता था और उस सिचुएशन पे लोग जो सेलिंग पोजीशन बना के बैठे होते थे न्यूज के बेस पे, तो उनके लॉसेस हो जाते थे या उनका पूरा कैपिटल ही खत्म हो जाता था। तो इसलिए प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग मार्केट के मोमेंटम को देखना है कि अगर ये पॉजिटिव बता रहा है, हमेशा ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम में है या नेगेटिव आपको सिचुएशन दिखा रहा है, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। ट्रेंड के अपोजिट बिल्कुल भी नहीं जाना है इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि गलती से अगर आप जा भी रहे हो तो बिना स्टॉप लॉस के नहीं जाना है, क्योंकि सिचुएशन कब पलट जाएगी, किस तरीके से पलट जाएगी, क्या क्रिएट हो जाएगा मार्केट में, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए प्रॉपर प्राइस एक्शन पे नजर, नजदीकी सपोर्ट देखने हैं वहां पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है मार्केट, नजदीकी रेजिस्टेंस देखने हैं वहां पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, हमें ब्रेकआउट मिल रहा है या ब्रेकडाउन मिल रहा है, वॉल्यूम कैसा है, सारी चीजों पे नजर रखते हुए ही मार्केट में पोजीशन बनानी है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो गलती से भी पोजीशन बना के मत बैठ जाना, क्योंकि सबसे पहला आपका काम होता है अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं आपको कि अगर आप अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना सीख गए, तो वो भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम वहीं पे आते हैं, डिस्कशन कर रहे थे हम, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,850 पे नजर आ रहा है। अगर आपके ध्यान हो, इसे हमने एज ए सपोर्ट डिस्कस किया था जब हमने 18 का डिस्कशन किया था, 19 का डिस्कशन किया था, वहां पे भी हमने एज ए सपोर्ट इसे डिस्कस किया था, क्योंकि हमें 16 को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था, रेजिस्टेंस। 17 और 18 को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा था, सपोर्ट। लेकिन हम जानते हैं अगर कोई हमारा रेजिस्टेंस जो है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट में बदल जाता है, फिर से ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर से रेजिस्टेंस में बदल जाता है। तो यहाँ पे पहले तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ब्रेकआउट मिला, इसने सपोर्ट की तरह काम किया, फिर आप देखेंगे फिर से ब्रेकडाउन मिला, तो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया है और आपको गिरावट दिखाई, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट कर रखा है। तो पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या रहेगा, 17,850, जो कि हमारे लिए एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ था। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,900 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस होने वाला है। यहां तक चीजें क्लियर है? अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप साफ साफ देख सकते हैं 17 और जो 19 का जो ये हाई वाला जोन है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ नजर आएगा। चीजें क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? वहीं पे डिस्कशन कर लेते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर मार्केट ने फ्लैट खुल के नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ने जो 19 का लो है, अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया, क्योंकि पहला सपोर्ट तो लो पे ही होने वाला है, क्योंकि इसी जोन पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। अगर आप 12th को देखोगे, इसी जोन पे अगर आप नोटिस करोगे 11th और 12th को, इसी जोन पे आपको एक रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, और इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट आपको सपोर्ट के रूप में यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दिया है। तो पहला तो सपोर्ट आपके लिए यही रहने वाला है। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। उस सिचुएशन पे 17,650 आपके लिए सपोर्ट होने वाला है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है
तो आप देखेंगे यहाँ पे 17,550 आपके लिए अगला सपोर्ट होने वाला है। अगर 17,650 की बात करें तो यहाँ पे 11th और 12th को मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया है। मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है। हालांकि 12 को मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है, लेकिन मार्केट दे नहीं पाया, प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया और यहीं पे सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। वहीं बात करें 17,550 की, आप 8th और 10th को देख सकते हैं, मार्केट ने एक मजबूत यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया है। क्लियर आपको साफ दिखाई दे रहा है और हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जो है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट में बदल जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन की मदद से लॉजिक के साथ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,809 की है, वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,711 की है, जो कि आप देखेंगे 19 का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि 19 पे क्या रहेगा, 19 पे अगर इसका ये डे लो भी है तो डे लो का अगर ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ पे आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल रहने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल रहने वाले हैं, इनका डिस्कशन कर लेते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। एक नजर पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है इस 17,809 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,854 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,925 पे, आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,673 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 17,625 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,546 पे आपको तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अब एक नजर ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं, ऑप्शन चेन हमारी क्या बता रही है। यहाँ पे आप देखेंगे 25 अगस्त की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,900 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 90.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है फिर से आपको 18,000 पे, जहां पे मार्केट ने अभी भी रेजिस्टेंस की तरफ किया, मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने आपको बताई थी ट्रेंड लाइन, यहाँ पे 18,000 पे ही मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आया है और यहीं से ही आपको गिरावट दिखाई है। और फिर से जहां पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से हमें 18,000 पे क्या दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 115 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें अगर हम सपोर्ट की, तो सपोर्ट नजर आ रहा है आपको 17,600 पे, जहां पे आपको 40.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला सपोर्ट हमें 17,500 पे नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 49.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड जाके कंटेंट देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और उन नॉलेज को अपनी शेयर मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।